and welcome to my channel. Today we are gonna learn how to do a conversation in English. So let's get started. So friends, English में conversation करना बहुत ही ज़्यादा easy है. फिर भले ही आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो. आई नो ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो फिर हम इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कैसे करेंगे. उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इंग्लिश लर्निंग कंटिन्यू कीजिए. धीरे धीरे करके आप इंग्लिश सीखिए. जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे उसके बाद आप इजीली कॉन्वर्जेशन कर पाएंगे. बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश तो अच्छे से आती है बट हम कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं. अब इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. फर्स्ट पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है बट वो इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं. तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है एंड वो इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें इंग्लिश वर्ड्स एंड वोकैबुलरी सीखना स्टार्ट करना है. आप डेली के 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स इस तरीके से सीखते जाइए. वर्ड्स को उनके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीनिंग के साथ सीखिए एंड उन वर्ड्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ यूज कीजिए. जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स भी बोला कीजिए. आई मीन टू से, जब आप हिंदी में किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो उस कॉन्वर्जेशन के बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स ऐड करते जाइए. और इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है ना, आपको इंग्लिश के कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस भी सीख लेने हैं. उन शॉर्ट सेंटेंसेस को भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीनिंग के साथ सीखना है. एंड जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहे होंगे उसके बीच बीच में आप उन इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंसेस को ऐड करते जाइए. तो इस तरीके से सबसे पहले आपको वर्ड्स के साथ कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट करना है. उसके बाद आपको शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज करना है अपने कॉन्वर्जेशन के बीच बीच में. इस तरीके से जब आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएगा कि आप इंग्लिश बोलने के हैबिचुअल हो रहे हैं. आप साथ साथ में अपनी इंग्लिश लर्निंग भी कंटिन्यू कीजिएगा एंड उसके साथ साथ कॉन्वर्जेशन करने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा. तो आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख भी जाएंगे एंड इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना भी सीख जाएंगे. सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है बट वो इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना सीखना चाहते हैं. अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें ऑलरेडी इंग्लिश आती है बट वो इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको इंग्लिश आती है बट आप कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं तो आप कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ मॉक कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करना है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको मॉक कॉन्वर्जेशन के बारे में बताया था. बट आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉक कॉन्वर्जेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी. तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना है. एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव इंग्लिश बोलना है. एंड आप देखेंगे कि हम इंग्लिश सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड वर्ब इस तरीके से तो नहीं बोलते हैं, हम इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में ही बोलते हैं. कॉन्वर्जेशन करने के लिए हमें कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करना होगा. बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वर्ब्स बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट जब हम किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तब हम उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं एंड अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं. स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है कि आप वर्ड्स बोले, वर्ब्स बोले एंड शॉर्ट सेंटेंसेस बोले. इससे क्या होगा ना, आपकी इंग्लिश बोलने की हेजिटेशन दूर होगी, आप इंग्लिश बोलने के लिए हैबिचुअल होते जाएंगे. बट अगर आपको किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करना है तो आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, उनके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना होगा. एंड आप किसी सिमिलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक पर भी आपको कुछ बोलना होगा. इस तरीके से एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होता है, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो. एंड अगर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना है तो उसके लिए आपको मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना होगा. ये कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं. मान लीजिए कि आपको किसी टीचर से जाकर के बात करना है एंड आप एक स्टूडेंट है, तो आप टीचर से क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, टीचर आपको क्या जवाब दे सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं, इन सब चीज़ों को बारे में आपको सोचना है
एंड उस तरीके से एक मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना है। आप चाहें तो ये सब चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी पार्टनर के साथ कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मॉक कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप अपने आप से भी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टीचर की तरफ से भी खुद ही बात करनी है एंड स्टूडेंट की तरफ से भी खुद ही बात करनी है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी एंड जब आप डायरेक्टली टीचर से जाकर के कॉन्वर्जेशन करेंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी, आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे बिकॉज आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता होगा कि वो क्या पूछने वाले हैं, बट हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम किस टॉपिक पर कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड एक मॉक कॉन्वर्जेशन आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि जब आप रियल में कॉन्वर्जेशन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से आप डॉक्टर एंड पेशेंट का भी मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉपकीपर एंड कस्टमर का भी मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर के बात करना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो आप वहाँ का भी मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो आप वहाँ का भी मॉक कॉन्वर्जेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करना है ना, कुछ मेन टॉपिक्स जिसके बारे में आप डिस्कशन करने वाले हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स बना लेने हैं दोनों पर्सन के तरफ से। यानी कि अगर आप इंटरव्यूअर के तरफ से कुछ सीखना बोलना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए, अगर आप अपने तरफ से कुछ सीखना बोलना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए। नोट डाउन करके एक डायलॉग की तरह रेडी कर लीजिए। बाद उस कॉन्वर्जेशन की आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश बोलने जाएंगे किसी के पास तो आप ऑलरेडी कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर चुके होंगे। तो जब आप बोलने जाएंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा एंड आप इजीली इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम बोल पाएंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है। एंड प्रैक्टिस करने से आप हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वर्ड्स, उसके बाद आप वोकैबलरी, वर्ब्स इस तरीके से यूज़ कीजिए, फिर शॉर्ट सेंटेंसेस बोलिए एंड इस तरीके से आप इंग्लिश सीखते सीखते कॉन्वर्जेशन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो फिर तो आप मॉक कॉन्वर्जेशन के थ्रू इजीली इंग्लिश बोलने की, कॉन्वर्जेशन करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फिर आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर पा रहे हैं। So friends, I hope you all enjoyed this video. So if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.